नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर.एस. एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए। ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर किया है, जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर देरी ना करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको देखना है कि हमारी जो ये श्रृंखला दी गई है इसमें अगली संख्या आपको बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों जब भी हमारे एग्जाम्स में श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम श्रृंखला को अच्छे से पढ़ते हैं कि हमारी जो श्रृंखला दी गई है वह किस प्रकार की श्रृंखला है। ठीक है, उसमें किस प्रकार का रिलेशन लग रहा है, जिससे हमें जो भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या प्राप्त करनी है वह हम आसानी से प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का देखने के लिए सबसे पहले आप श्रृंखला को पढ़ेंगे कि श्रृंखला हमारी क्या दी गई है। तो देखते हैं कि 2,7, 9, 3, 8, 11, 4, 9, 13 उसके बाद हमें प्राप्त करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि 2, 7, 9, 3 इसमें किस प्रकार का रिलेशन लग रहा है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 2 के बाद यहाँ से 3 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसके बाद 7 से यहाँ पर 8 आया, 8 से 9 आया। उसके बाद इसी पर देखते जाइए कि अगर 2 से यहाँ पर 3 आया है, 2 से अगर यहाँ पर 3 आया है, ठीक है, अगर यहाँ पे 7 से यहाँ 8 आया है, ठीक है, अगर यहाँ पे 9 से 11 आया है तो यहाँ से 3 से यहाँ पर 4 आया है। ठीक है, 4 से हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना। अगर यहाँ पर हमारा यही रिलेशन सही हो गया तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पर 5 भरा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 7 से यहाँ पर 8 आया, 8 के बाद यहाँ पर 9 आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 9 से यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 10, लेकिन अभी भरा नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 के बाद 11 आया, 11 के बाद 13 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा यह रिलेशन लग रहा है कि एक एक अंक यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 2 से यहाँ पर 3, 3 से 4, 4 से यहाँ पर साथियों तो हमारा 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या हमारा यहाँ पर 5 आंसर राइट होगा। देखते हैं ऑप्शंस में हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे ए ऑप्शंस में 5 दिया गया है, जिससे हमारा ए ऑप्शंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 संख्या भरी जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको श्रृंखला का जो रिलेशन दिया गया है कि उसमें देखना है कि किस प्रकार का रिलेशन किस अंक में या डिजिट में लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिससे आप क्वेश्चंस बिना देरी करते हुए आराम से अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस लगातार करते जाइएगा। ठीक है, जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चंस को कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में विषम संख्या का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिया गया है कि विकल्पों में इन आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वह इनमें से विषम है। ठीक है, आपको देखना है कौन सा विकल्प है जो इनमें से विषम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही पूछ रहा है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा दिया गया है वह हमारा दिया गया है गहरा नीला। ठीक है, उसके बाद सफ़ेद, उसके बाद नीला, उसके बाद बैंगनी। हमको 4 कलर दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कलर है जो इनमें से अलग है सबसे। तो यहाँ पर आप देखते जाइएगा जो हमें ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ए सी डी, 3 ऑप्शंस हमें ये अगर दिए गए हैं ये इंद्रधनुष के 7 रंगों में से आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यह इंद्रधनुष के 7 रंगों में से आते हैं, लेकिन जो सफ़ेद रंग होता है वह इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। जो सफ़ेद रंग होता है वह इनमें से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। विषम संख्या आपको इस प्रकार से दी
जाती हैं एग्जाम्स में और ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको जनरल बेसिक नॉलेज होगा तो आप तुरंत ही विषम संख्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जो क्वेश्चन आपको तीसरा दिया गया है उसमें पूछा गया है कि आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इन्हें कॉलम या रो से सिलेक्ट किया जाता है कि किस प्रकार से कॉलम या रो से हमें करने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरफ से आए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हमने बताया था कॉलम या रो से जिस प्रकार लास्ट लाइन में सबसे ज़्यादा जहाँ डिजिट वाली संख्या होती है तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमें रो में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है तो इसे हम कॉलम से करेंगे। ठीक है, रो में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है तो हम इसे कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो यही आपको बेसिक देखना है कि कहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, अगर कॉलम आपको रो में दिया गया है तो आपको कॉलम से करना है। ठीक है, तो देखते हैं साथियों 18, 12 और 3 का 18, 12 और 3 का किस प्रकार रिलेशन लगाएं कि 72 आ जाए। ठीक है, 18, 12 और 3 का किस प्रकार रिलेशन लगाएं जिससे 72 आ जाए और 32, 16 और 4 का किस प्रकार रिलेशन लगाएं जिससे 128 आ जाए। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 से 18 का अगर डिवाइड करेंगे, 3 से अगर 18 में भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, और 6 और 12 के अगर गुना कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी एक ट्रिक निकाल ली। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 का डिवाइड करेंगे 18 में तो 6 आएगा, 6 और अगर 12 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 72 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसमें हम देखेंगे कि 4 का अगर 32 में डिवाइड करेंगे, 4 से 32 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। अगर हम 8 का 16 में गुना कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 128 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये दोनों रिलेशन बिल्कुल सही हो गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमें इसमें रिलेशन लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर दोस्तों 3 रख देंगे, यहाँ पर हम बी ऑप्शंस को 3 रख देंगे, जैसे तो अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 का अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 से 24 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, अगर 8 का 14 में गुना कर देंगे तो 14 गुना 8 112 आता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के दोस्तों स्थान पर 3 भरा जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार करना है। हमें इन तीनों में देखना है कि किस प्रकार के रिलेशन लग रहा है जिससे यहाँ पर 72 आ जाए, और फिर इन तीनों में देखना है कि 128 आ जाए रिलेशन लगा के। अगर ये दोनों हमारे रिलेशन सही हो जाएं तो उसी प्रकार हमें इस बीच वाले में भी यही रिलेशन लगा के क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 3 से 18 का डिवाइड किया तो 6 बार, उसके बाद 12 और 6 का गुना कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें अगर 4 से 32 डिवाइड किया, उसी प्रकार यहाँ पे हमने 16 को गुना कर दिया। तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार हमने बीच वाले को भी कर दिया जिससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी आ गया 3। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 भरा जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से भिन्न शब्द को चुनना है। आपको सबसे पहले अगर रीजनिंग की आप प्रैक्टिस सेट क्लास ले रहे हो तो आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट नंबरिंग आपको वर्डों की याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अल्फ़ाबेट नंबरिंग याद है। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट नंबरिंग कैसे करनी है।
सबसे पहले हमें इनकी अल्फ़ाबेट नंबरिंग पता होनी चाहिए कि कौन किस स्थान पर आता है। तो देखते हैं हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन से अगर लेते हैं, अगर AEC हमने यहाँ पे ले लिया AEC, ठीक है। अगर ए देखते हैं कि कितने नंबर पर आता है, तो एक नंबर पर आता है पहले स्थान पर, और ई 5वें स्थान पर आता है, और सी तीसरे स्थान पर, ठीक है। इसका बना 1,5,3, ठीक है। मतलब यह हमने स्थान इनका प्राप्त कर लिया, यहाँ पर कॉमा से कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पर PTR लेते हैं तो P साथियों 11 नंबर पर आता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 16 नंबर पर, ठीक। उसके बाद 20 नंबर पर T आता है, और R आता है 18 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम FJH से करते हैं, अगर हम FJH को यहाँ पर लेते हैं तो F 6 नंबर पर आता है, और J 10 नंबर पर आता है, उसके बाद H 8 नंबर पर आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम KPM को लेते हैं तो K 11 नंबर पर आता है, P 16 पे, और M 13 पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे इनकी अल्फ़ाबेट नंबरिंग चेक करेंगे किस प्रकार का इनमें रिलेशन लग रहा है, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ जाए और हमें अल्फ़ाबेट नंबरिंग याद हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारे बीच वाला डिजिट दिया हुआ है उसमें से यहाँ पर 4 डिफरेंट, बीच वाला जो डिजिट दिया है उसका पहले से 4 में डिफरेंट है और दूसरे का -2 में डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार के देखेंगे हर एक में यहाँ पर 4 का डिफरेंट स्टार्टिंग में, उसके बाद 2 का डिफरेंट, इसमें भी 4 का डिफरेंट, इसमें भी 2 का डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर 5 का डिफरेंट और 3 का डिफरेंट। तो यहाँ पर हमारा KPM ऑप्शन डी आपका इनसे भिन्न हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन हमारा एग्जाम से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, बस आपको रिलेशन देखना है कि किस प्रकार का लग रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा गया है दोस्तों कि निम्न समीकरण को कुछ इस प्रकार हल कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी। तो आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करें जिससे प्रश्न चिन्ह जो दिया है इसके स्थान पर हमें संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं 13 गुने 12 बराबर 651 लिखा है, ठीक है। अगर और 41 गुने 23 बराबर 349 लिखा है, 24 गुने 22 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पूछा गया है कि क्या आएगा, ठीक है। अगर हम 13 और 12 का गुना करेंगे तो दोस्तों 13 और 12 का गुना कितना आता है, 156 आता है, ठीक है। 156 आता है। तो देखते जाइएगा 156 कुछ हमारे 651 से मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 156 को अपोजिट कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, तो यहाँ पर 651 आ जाएगा, ठीक है। 651 आ जाएगा अगर हम इसे उल्टा लिख देंगे। उसी प्रकार 41 और हम 23 का अगर गुना करेंगे, 41 और 23 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 943 आता है, ठीक है। कितना आता है, 943 आता है। अगर हम इनका उल्टा कर देंगे तो 349 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका गुना करके इनके अंक बदल दिए जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से अंत तक इनके अंक विपरीत कर दिए जा रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे हमने 12 13 का गुना करके 156 आया, 156 के अंक बदल दिए तो 651 हमारा आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 41 और 23 का गुना करके यहाँ पर हमने 943 आया, 943 के हमने अंक बदल दिए, 349 आ गया। उसी प्रकार हम 24 और 22 का गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 528 आएगा, ठीक है। 24 और 22 का आप गुना करके देख लीजिए, 528 आएगा। इनके अगर हम अंक बदल देंगे तो 825 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक आपको बात बतानी है कि 528 यहाँ पर आ गया तो हमारे ऑप्शंस में भी 528 दिया गया है। तो आप जल्दी मत कीजिएगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, नहीं तो आप कुछ लोग क्या करते हैं यहीं पे 528 डी ऑप्शन राइट कर दिया, लेकिन आपका सी ऑप्शन राइट होगा, आप डी को राइट कर देते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। आप 825 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 6 पूछा गया है, यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में और तो गवर्नमेंट को क्या कोड होगा। तो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर यदि रीजन को 5 लिखा गया है और बिलीव्ड को 7 लिखा गया है तो गवर्नमेंट को कितने अंकों से डिनोट किया जाएगा, आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं कि रीजन को 5 और बिलीव्ड को 7 लिखा गया है तो किस प्रकार लिखा गया है। तो आप हमें यहीं से दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पर रीजन को लिखें
तो हमें क्या मैच हो रहा है कि रीजन को 5 किस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे रीजन को 5 किस प्रकार लिखा गया है। यहाँ पर इनके हम अंक अगर डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिजिट हैं, लेकिन इसमें से एक कम करके लिख दिया गया है, 6 - 1 5 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बिलीव्ड को लिखेंगे BELIEVD, बिलीव्ड को अगर हम लिखेंगे तो उसमें अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में अगर एक कम करके लिख देंगे तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों ये रिलेशन सही हो गए। रीजन और बिलीव्ड को हमने यहाँ पर किस प्रकार लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम गवर्नमेंट को भी लिखेंगे कि गवर्नमेंट बराबर क्या आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट बराबर क्या आएगा यहाँ पे। तो गवर्नमेंट में हम गिनेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर 10 डिजिट, तो 10 में से -1 कर देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि सब में -1 डिजिट का हो रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं 9 ऑप्शंस हमारे किस में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 9 ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन 10 भी दिया गया है, लेकिन हमें 10 राइट नहीं करना है, क्योंकि हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा 9। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका साथ पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करो। इनमें आपको संख्या, आपको ये श्रृंखला दी गई है, इनमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या आपको गलत दी गई है इनमें से। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन में बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 69 के बाद 55 आया है, 55 के बाद 26, 26 के बाद 13, 13 के बाद 5 आया है। इनमें से कौन सा ऐसा डिजिट है या संख्या है जो गलत है। ठीक है, तो आपको बतानी है कौन सी गलत है। तो देखो यहाँ पे 69 लिखा है, 69 के बाद 55 कैसे आया है। अगर हम देखेंगे इनके दोनों डिजिट का गुना कर देंगे, अगर इनके दोनों डिजिट का गुना करके एक ऐड कर देंगे, 9 और 6 का गुना करेंगे तो 54 आता है। देखो यहाँ पे हम बताते हैं, गुना डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर दोनों डिजिट के इनके दोनों डिजिट का अगर इनका गुना कर देते हैं, दोनों डिजिट का गुना कर देते हैं, 54 आता है, और उसमें एक ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 55 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 55 आ जाता है। उसी प्रकार हम आगे करेंगे, अगर 55 को दोनों डिजिट का गुना करके +1 कर देंगे तो यहाँ पर 26 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारी ये दोनों निकल आई, तीनों निकल आई। ठीक है, अगर 26 का दोनों डिजिट का गुना करके एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 13 आ जाता है, 13 भी निकल आया। ठीक है, उसी प्रकार अगर 13 के दोनों डिजिट के गुना करके एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन हमारे इसमें लास्ट में 5 है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इनमें से सबसे भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं किस ऑप्शन से 5 है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 5 इनमें से सबसे विषम है या सबसे गलत है। ठीक है, जिसमें इस प्रकार का रिलेशन लग रहा था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 पूछा गया है कि आँख, रतौंधी और दांत, जिस प्रकार दोस्तों आँख का संबंध रतौंधी से है, उसी प्रकार दांत का संबंध आपको बताना है कि किससे होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में अक्सर पूछने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आँख में साथियों कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आँख में रतौंधी हो जाती है। ठीक है, याद रखें, आँख में साथियों रतौंधी बीमारी हो जाती है, आँख में रतौंधी बीमारी हो जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको बताना है कि दांत में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो याद रखेंगे दांतों में पायरिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पायरिया राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन ए में आपका पायरिया दिया गया है। जिस प्रकार आंखों में रतौंधी हो जाती है, उसी प्रकार दांतों में पायरिया हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि रामपाल ने अर्जुन से कहा, कल मैंने मेरी दादी के बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया, बताइए रामपाल ने कैसे हरा है। तो दोस्तों इसमें आपको खुद को रिलेशन को मान के चलना पड़ता है। ठीक है, ये जैसे मैंने मान लिया ये रामपाल है। ठीक है, रामपाल ने अर्जुन से कहा कि कल मैंने मेरी दीदी, ही अर्जुन है। ठीक है, कल मैंने मेरी दीदी की बेटी, मैंने मेरी दादी की बेटी, दादी जो हो गई, ये पहले पिताजी हो गए, इसके बाद फादर, इसके बाद ये दादी हो गई। ठीक है, दादी के बेटी के इकलौते भाई को, जो बेटी का इकलौता भाई है, दादी की जो बेटी हो गई वह आपकी बुआ हो गई। ठीक है, बुआ हो गई, जो दादी की बेटी हो गई
वह आपकी बुआ हो गई। ठीक है, बुआ बी से डिनोट कर देते, वह आपकी बुआ हो गई। बुआ के इकलौते भाई, बुआ का इकलौता भाई आपका पिता हो गया। ठीक है, पिता हो गया। पिता को यानी बुआ के इकलौते भाई को हरा दिया, तो यानी आपने खुद के पिता को हरा दिया, तो मतलब अपने पिता को हरा दिया। तो रामपाल ने बताओ कैसे हराया, तो आपका राइट आंसर होएगा अपने पिता को हरा दिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्न प्रतीकों में उपयुक्त सेट का चयन करो। इस प्रकार क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो यह क्वेश्चन बहुत ही टाइम वेस्ट करते हैं जो। ठीक है, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से सोचना है कि किस ऑप्शंस को हमें सूटेबल रखना है जिससे हमारा राइट आंसर यहाँ पे निकल आए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 49 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना कोई पॉइंट वाला जिससे लाना है कि दशमलव वाला अंक आ जाए, ना ही कोई कि भिन्न वाला शब्द, भिन्न वाली संख्या लानी है। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार हम इसको बैठाएं। अगर यहाँ पर हम पहले करेंगे, तो अगर हम पहले ऑप्शन ए को रखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा। 4 से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर बी ऑप्शन को रखेंगे, इसी प्रकार साथियों हम एग्जाम से क्वेश्चन को ऑप्शन को रखते हैं। अगर बी ऑप्शन रखेंगे तो यहाँ पर प्लस रख दिया, यहाँ पर भाग रख दिया और यहाँ पर माइनस रख दिया, ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, हमारे 2 गलत हो गए। अगर सी ऑप्शंस को हम लेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस रखेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे, यहाँ पर भाग रखेंगे, तो भी ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे तीनों ऑप्शंस गलत हो गए, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को रखेंगे, जिससे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम रख के बता देते हैं किस प्रकार राइट होगा। यहाँ पर भाग रख देंगे, यहाँ पर गुना, यहाँ पर प्लस रख देंगे। ठीक है, तो 7 का 9 में करेंगे, 9 गुना 5 प्लस 4। ठीक है, 45 प्लस 4 बराबर 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही फास्ट कुछ ऑप्शंस को देख के हम इस प्रकार क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो आपको बताना है 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो आपको देखना है सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस में क्या बताया गया है। बताया गया है कि 2018 की बात हो गई है, 2018 की बात हो रही है। 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था। ठीक है, देखते हैं 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था। 23 फरवरी का पूछ रहा है। ठीक है, कब पूछ रहा है? 23 फरवरी। तो अक्टूबर में 11 दिन दोस्तों निकल गए अक्टूबर में, तो कितने बचे? तो देखते हैं यहाँ पर अक्टूबर 31 दिन का होता है, तो यहाँ पर 20 दिन बचे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, नवंबर में 30 दिन होते हैं। उसके बाद दिसंबर आ गया, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। उसके बाद जनवरी हमने पूरा ले लिया, यहाँ पर 31 दिन होते हैं। और फरवरी की बात करते हैं, तो फरवरी आपको 23 दिन बोल रहा है। कितने? 23 फरवरी 2019 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने दिन अगर हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 135 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 135 टोटल दिन हो गए, उसके बाद हमें बताना है 135 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हम यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे 135, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 7 और 6 5 और 9 63। तो यहाँ पर आपका 2 शेष रह गया, तो जो शेष बचता है उसको हम उसमें जोड़ देते हैं। कौन सा दिन है? आपका गुरुवार दिन है। गुरुवार में 2 जोड़ेंगे तो शुक्रवार और शनिवार। तो आपका शनिवार राइट आंसर ऑप्शन बी सी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर शनिवार 23 फरवरी 2019 के दिन होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस का क्वेश्चन बहुत ही हम आसानी तरीके से करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्न प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। तो आपको इस क्वेश्चन एग्जाम से जरूर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन दिया है, तो इनमें ऑप्शंस देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं। ए बस दिया है, बी कार दिया है, सी ट्रक दिया है, डी मोटरसाइकिल दिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है कि बस, कार, ट्रक और मोटरसाइकिल, ये जो तीनों हैं, ये दोस्तों ये 4 व्हील वाले हैं, 4 व्हील वाले हैं। और जो मोटरसाइकिल होती है वह 2 व्हील वाली होती है। मतलब यह 2 व्हील मतलब पहिए वाली, और ये 4 पहिए वाली। ठीक है, ये 4 पहिए वाली, ये 2 पहिए वाली। मतलब जैसे कहते हैं ना 4 व्हीलर, इसे 2 व्हीलर मतलब 2 व्हील मतलब पहिए वाले। ये मोटरसाइकिल होती है वो 2 पहिए वाली होती है, और ये जो बस, ट्रक और कार होती हैं ये 4 पहिए वाली थी। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल
राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि निम्न प्रश्न में इसके स्थान पर क्या आएगा। तो आपको श्रृंखला दी गई है, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बहुत ही आसानी तरीके से सबसे पहले श्रृंखला को पढ़ते हैं कि किस प्रकार की हमारी श्रृंखला दी गई है। ठीक है, 2 के बाद 7 दिया है, 7 के बाद 22 दिया है, 22 के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 67 दिया गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा कि क्या यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 के बाद जो हमें 7 दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो का अगर माफ़ कीजिएगा 2 का अगर यहाँ पर हम 3 में गुना कर देंगे तो 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर साथ में हम 7 में 3 का गुना करके 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 22 का 3 में गुना करके 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 67 आ जाएगा। अगर 67 आएगा, उसी प्रकार हम 67 का 3 में गुना करके 1 ऐड कर देंगे तो एक ही हमारे इसमें रिलेशन लग रहा है सभी में, तो हमारा 201 राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों 201 भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर 201 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना 3 प्लस 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताया गया है कि इस प्रश्न में, इस श्रृंखला में विषम संख्या को आपको पहचानना है। आपको यह श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको बताना है कि विषम संख्या आपकी क्या होगी। ठीक है, तो आपको देखना है कि इनकी नंबरिंग क्या होगी। सबसे पहले जो ए आता है साथियों, वह 1 पे आता है, सी 3 पे आता है। ठीक है, उसके बाद देखना आपको जी आता है 7 पे और आई 9 पे। ठीक है, उसके बाद देखना है ओ और क्यू 15 और 17 पे, एक्स वाई 24 और 25 पे। यहाँ पे देखना है इनमें दोनों में 2-2 का डिफरेंट बन रहा है, इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों में 2-2 का डिफरेंट बनता है, लेकिन यहाँ पर 1 का डिफरेंट बन रहा है, इसलिए हमारा एक्स वाई इनमें से विषम हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, बस आपको अल्फ़ाबेट नंबरिंग याद होनी चाहिए और आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है किस प्रकार से यह रिलेशन लगेगा, जिससे हमारा विषम संख्या हम पहचान पाएँ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 साथियों वेन डायग्राम से पूछा जाता है। हमारे एग्जाम से एक ना एक क्वेश्चन जरूर वेन डायग्राम से पूछा जाता है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगा। तो आपको देखना है कि ये शब्द किस प्रकार के दिए गए हैं। देखते हैं, जो सबसे पहला वर्ड दिया गया है वह दिया गया है कि वकील। ठीक है, सबसे पहला वर्ड वकील दिया गया आपको, उसके बाद धूमपान करने वाले वकील, उसके बाद धूमपान नहीं करने वाले वकील। ठीक है, आपको ये 3 दिए गए। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो वकील होते हैं, दोस्तों वह कुछ धूमपान करते हैं, कुछ धूमपान नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, जो वकील होते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर जो वकील होते हैं वह कुछ वकील धूमपान करते हैं, वो कुछ वकील जो होते हैं वह धूमपान नहीं करते हैं, लेकिन वकील दोनों प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार का वेन डायग्राम किस में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। तो दोस्तों आज की यहीं पर क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर आप न्यू है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।